नमस्कार, मैं नवनीत कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मुझे पता है कि आप बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। बहुत दिन हो गए, देखते देखते सालों गुजर गए, पहले हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, अब सालों गुजर गए। 2022 में भी उस टाइम तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से नई शिक्षक भर्ती लाने वाले हैं, लेकिन वो भर्ती अभी तक भी नहीं आई है। जैसा कि आप जानते हैं 6800 को नियुक्ति मिलने वाली थी, 6800 की लिस्ट भी जारी हुई, लिस्ट जारी हो गई, लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और ना ही नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है। आज हम चर्चा करेंगे सुपर टेट 2024 के बारे में कि सुपर टेट 2024 कब तक हो पाएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक देखने के लिए मिल सकती है और क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं। भाई, नए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। चलिए देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें हमारे सामने नई नई निकल के आ रही हैं और कितना टाइम और लग सकता है नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए। भाई, धीरे धीरे उम्र गुजरती जा रही है और शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है ना। देखिए, सुपर टेट 2024 नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों पर, ध्यान देंगे भाई, 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए बनेगी नई नियमावली। कब शुरू होगी भर्ती, इसके लिए हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुपर टेट नोटिफिकेशन 2024 का उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवा और युवती नौकरी का इंतजार करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। हजारों छात्र बिना आवेदन दिए ही, बिना आवेदन फॉर्म भरे ही ओवर एज हो जाएंगे और उनकी उम्र खत्म हो जाएगी और वो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती नहीं देख पाएंगे। देखिए, 2017 में बैठक हुई थी, लगभग तब से 7 साल बीत गए हैं। उस टाइम बताया था लगभग 50,000 वैकेंसी खाली होने की बात थी, लेकिन तब से तो अब तक बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी हो गए, वैकेंसी बढ़ गई होंगी, कितनी बढ़ गई होंगी और कब तक हमें इंतजार करना होगा, ये सब चीजें अभी हम देखते हैं। यूपी में कौन सी भर्ती कब होगी? नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के अतिरिक्त 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती की जानी है। इसके साथ साथ संस्कृत विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की नियुक्तियां बीच में लटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक विभाग शिक्षक भर्तियों की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद आपको पता है 2018 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसके बाद राज्य इंटर कॉलेज में 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की और राजकीय महाविद्यालय में 2020 में खंड शिक्षा अधिकारी की, 2019 में तकनीकी सहायता के, 2015 में राजस्व निरीक्षक भर्ती, 2015 में परिवहन निरीक्षक भर्ती, 2017 में, ऐसे ही तमाम भर्तियां हमें देखने के लिए मिली, लेकिन लगभग 50% से ज्यादा भर्तियां रास्ते में ही लटकी रह गई। पिछले 5 साल में 8 लाख से अधिक नए डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की संख्या हो चुकी है। पिछले 5 साल में कोई भी न्यू वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। इस वजह से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी सुपर टेट नोटिफिकेशन 2024 की अगर हम बात करें तो भाई, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते लाखों विद्यार्थियों की पिछले 5-6-7 सालों में लगभग इंतजार कर रहे हैं और किसी भी नई भर्ती का आयोजन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए शपथ पत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो उस समय 50,000 से अधिक रिक्त पद थे। अब तक संख्या हजारों में एक्स्ट्रा हो चुकी है और नए शिक्षक भी रिटायर हो चुके हैं। उस हिसाब से अब वर्तमान में लगभग 70 से 90,000 तक शिक्षकों की भर्ती कराई जा सकती है। ठीक है भाई, एक बात और, शिक्षक भर्ती बीच में ही लटकी हुई है। बहुत सारी शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते बहुत सारे युवा बेरोजगार भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कई भर्तियां जो निकाली गई, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्रभाव या कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस का एग्जाम देखने के लिए मिला था। एक हाई लेवल पर एग्जाम हुआ था, लंबी अच्छे खासे बेरोजगारों की संख्या उसमें शामिल हुई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से वो पेपर भी आगे बढ़ा दिया गया है। कब होगा कुछ नहीं पता, कब होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो इसके लेकर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लाखों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कामकाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन नई शिक्षा सेवा द्वारा
शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए कमेटी गठित की गई है, लेकिन इसके बाद नई शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि इससे पहले आयोग द्वारा सभी पुरानी भर्तियों को पूरा करने के लक्ष्य को रखा गया है, लेकिन यह सभी पुरानी भर्तियां पुरानी नियमावली के अंतर्गत आएंगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जाएगी और इसके बाद आपको भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये पॉइंट थे, ये बातें थी। अभी हाल फिलहाल में जो बातें निकल के आ रही हैं वो बार बार यही आ रही हैं कि जो पुरानी भर्तियां पहले उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। अभी एक बैठक देखने के लिए मिली थी, वहां पर ये डिसाइड किया गया कि जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर की टीजीटी पीजीटी की भर्तियां कंप्लीट करा ली जाए और उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकाल कर जुलाई में आपको यूपी टेट के फॉर्म भरा लिए जाएंगे और साथ में उम्मीद यही है कि अगस्त में आपका एग्जाम कराकर सितंबर में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सही चीजें सही टाइम से होती रही। जैसा कि आप जानते हैं भाई, ये सरकार है, अपने आराम से कोई भी वादे कर लेती है, समय ही बोल देती है, लेकिन कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है। जिस तरह से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसे नए नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जारी कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ये सारी चीजें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, अगर ये सारे काम अपने तय समय से हो जाते हैं तो उम्मीद ये है कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती नवंबर या दिसंबर में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जैसा कि पिछले 5 से 7 साल हम इस सरकार को देखते देखते महसूस कर चुके हैं कि वादे कर लेते हैं लेकिन कभी कोई वादा पूरा नहीं होता है। वादा पूरा नहीं होगा तो भाई साहब क्या ही आप कर सकते हैं, क्या ही मैं कर सकता हूं, भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने अच्छे समझ लिया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जैसे ही हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या निकलती है नई इंफॉर्मेशन, यूपी टेट कब तक शुरू हो जाएगा और सुपर टेट कब तक हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके सामने आता रहूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।